जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज रुला दे मुझे वो साज न दो, आवाज न हमको इस रात की तन्हाई। मध्यरात्रि को बांसुरी बजी थी कृष्ण की, रास का जो भागवत के साथ लगाओ उसको। शरद की वो रात, दिया हुआ वादा पूरा करना था गोविंद को, और ये गोपीजन भागे जा रहे हैं क्योंकि उनकी आत्मा में यही तो होगी कि हमें मत बुलाओ इस तरह, और इस तरह बुलाने के बाद यदि बुलाया ही है तो विदा मत करो। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज दो, आवाज दो, बहुत सुंदर पंक्तियां, लेकिन सबसे अच्छी पंक्ति ये है कि जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, आवाज न दो। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहा जाता है कि कोई गोपाल बोलता था और बेहोश हो जाते। किसी की शादी में ले जाए, भक्त आग्रह करे तो निजी सेवक यजमान को कहते थे हमारे सदगुरु को लेकर हम आए तो जरूर, लेकिन कृपया कोई गोविंद शब्द न बोले। फिर उसको जगाने में दिनों लग जाते हैं। केवल कोई गोविंद बोलता था और भाव समाधि लग जाता। चैतन्य जगन्नाथ के मंदिर में वो खंभा पकड़ करके जब रोते थे, उंगलियों के निशान पत्थर में हो जाते थे। एक काव्य है, ये श्रद्धा का जगत है, चलो माना, लेकिन प्रेम की महिमा कोई कम न समझे। ये हो सकता। चित्रकूट की परिक्रमा में यदि कोई कहे कि यहां राम और भरत मिले थे और इतने प्रेम में डूबे थे तो इस पत्थर में इन दोनों के पैर के निशान हो गई, तो श्रद्धा जगत को मानने में कोई आपत्ति नहीं है। किसी न किसी रूप में हो सकता है। गोपाल शब्द बोला ही नहीं और ठाकुर को भाव समाधि लग जाती थी। इसीलिए जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज दो, आवाज दो। हे हरि, हे हरि, हे हरि, मुझको इस रात की तन्हाई